नमस्कार, जय श्री राम। राजस्थान और मध्य प्रदेश पे हमारा ये कवरेज आज से शुरू होता है और हम बात करेंगे सी वोटर के अभी ओपिनियन पोल के बारे में। हमारे पास जो अभी आंकड़े हैं उसको हम लेटर और रिवील करेंगे, मैं और अविनाश, वो बाद में हमारे पास जब आंकड़े आएंगे। अभी हमारा ग्राउंड रिपोर्ट पे कुछ खास सर्वे, मतलब बड़ा सैंपल साइज हमारे पास नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का पूरा चुनावी विश्लेषण मैं और डॉक्टर अविनाश ही करेंगे क्योंकि हम दोनों एक बार फिर से टाई अप होके जा रहे हैं और कर रहे हैं। और इस बार मध्य प्रदेश में हम वो प्रेडिक्शन देंगे कि इतिहास याद रखेगा। चलिए उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान पे आ जाते हैं। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मैंने 2 दिन पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी जब तेवर में आएंगे तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठबंधन है इनको औकात दिखा देंगे। और जो हमारे सामाजिक परिवार के रेगुलर सदस्य हैं वो जानते हैं कि मैंने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो न तो बम बारूद विस्फोट पे होने वाला है, न पीओके पे होने वाला है, वो होने वाला है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और देश भर के भ्रष्टाचारी तैयार रहे। सर्जिकल, इस बार ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक होगा जिसका इशारा जो है आज सीकर में नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो अविनाश भाई, आज तो तेवर बहुत सख्त थे और आज तो किसी को नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी जी ने। बिल्कुल। देखिए अभिषेक भाई, आपने सही कहा कि ये चुनाव जो है वो भ्रष्टाचार पर से क्लीन छवि वाले हिसाब पे जाना है। आप ये देखिए कि ईडी के डायरेक्टर को लेकर के किस तरीके से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि साहब इनको हटाइए जी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई एक अधिकारी पे चल रहा है क्या ईडी, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हम कह रहे हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उनको पद से ही हटा दीजिए। बिल्कुल सही बात है। दोनों ही बातें हैं, एक तरफा बातें तो है नहीं भाई। आखिर में उनसे क्यों इतना डर है कि उनको हटा दीजिए, उनको हटा दीजिए। उनको कोई ऐसा तो नहीं है कि 2-4 लाख लोगों की भर्ती कर लिया है जिसमें अनियमितता बरत दी गई है और देश को पता नहीं है, किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं। एक ही पद तो है। सही बात। खूब खुशियां मनाई गई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 जुलाई तक उनको हटाना है। फिर सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, फिर 1-1.5 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। तो कहने का टोटल मतलब है, कहने का टोटल अर्थ है कि मैं पहले भी कह रहा था कि एफएटीएफ का रिव्यू चल रहा है जिसमें प्रियंका गांधी का भी नाम है एफएटीएफ की लिस्ट। जब एफएटीएफ का रिव्यू चल रहा है उस समय किसी महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले व्यक्ति को क्यों हटाया जाए। इसी ग्राउंड पे 1.5 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। अब विरोधियों को बड़ी समस्या हो गई इससे। प्रशांत विभूषण टाइप के जो लोग हैं, प्रदूषण क्या नाम बताते हैं आप, प्रशांत प्रदूषण नाम रखा है। प्रशांत प्रदूषण, इन लोगों को एक समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई? समस्या हो गई कि अरे भाई साहब अभी तो 1.5 महीना ही और रहेगा, तो 1.5 महीना रहेगा तो खून पिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बात कर दी कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है तो इनको सलाहकार क्यों नहीं बना देते। अब बस वही होने वाला है। ये तो स्कोप खुल गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, बेटा मोदी अब रेलेगा। अब सोचिए कि विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा है। क्या उसका रिलेवेंस है? आपस में ही लड़े पड़े हैं सब उसको लेकर के। आज खड़गे साहब माफी मांग रहे थे विपक्ष के नेताओं से। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने कह दिया है कि दोनों मुद्दों पे हम सरकार के साथ हैं, केजरीवाल के ऑर्डिनेंस वाले पे भी और उस पे भी। तो पूर्ण बहुमत राज्यसभा में भी हो गई तो वो पास हो जाना है। कहने का लब्बो-लुआब ये मतलब है कि जो भ्रष्टाचारी गैंग का एक गठबंधन बना है, ये गठबंधन ही बना करके विपक्ष ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एक तो इनमें तारतम्यता नहीं है, इनमें केमिस्ट्री नहीं है। ये कागज पे तो बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, कागज पे भी 50% वोट पाते हुए नहीं दिखाई देते, ठीक। और जो महत्वपूर्ण विपक्षी दल है वो इनके साथ है नहीं प्रदेशों में। तो पहले तो ये विपक्षी एकता का क्या मतलब है, कुछ नहीं। इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं भाई ना, इंडिया नाम रख लेते हैं। जैसे पहले दीवालों पे जब लोग वहां पे टॉयलेट वगैरह करते थे, वहां पे एक लिखा रहता था ना कि गधे की क्या क्या पूत और यहाँ मत, ऐसे करके। तो इन्होंने कहा कि ऐसा लिख देंगे हम, ऐसा नाम ही इंडिया रख लेंगे तो मोदी साहब कुछ नहीं करेंगे।
अरे भाई, तो हिजबुल मुजाहिदीन और इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी, अब सुनो, पीएफआई, भाई तुम अगर बनाओगे तो सुनोगे भी। इसी कड़ी में जो सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जब गए, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम बदल लिया है मित्रों। भ्रष्टाचारी और परिवारवादी लोगों ने अपनी जमात का नाम बदल लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूरिया को, नीम कोटेड यूरिया को लेकर के, अपनी योजनाओं को बारे में लेकर के बहुत सारी चीजें कही। लेकिन वहां पे एक और घटना घटी अभिषेक भाई जी। जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो किसी भी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, जो कंबाइंड कोई कार्यक्रम होता है या कुछ इस तरीके का उद्घाटन होता है, तो वहां उनको निमंत्रित किया जाता है। अशोक गहलोत को भी निमंत्रित किया गया था, लेकिन सोनिया माता ने कह दिया था कि ना 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 ना, जाना मत तुम, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाए। तो वो गए नहीं तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि पीएमओ ने मेरा भाषण हटा दिया। अच्छा जी भाई साहब, आप रिकॉर्डेड भाषण भेज रहे हो कि ये चला दो, तो ये कोई वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एक सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम है, आपको निमंत्रित किया गया था, आप जाते, तो आप गए नहीं। तो पीएमओ ने भी जवाब दे दिया कि भाई साहब आपको तो बुलाया गया था, आप तो शामिल ही नहीं हुए, आपको आना चाहिए था। तो एक तो इस तरीके से भद्द पिटी। तो राजस्थान में इसकी भी चर्चा हो रही है कि भाई इतना कुछ जब हो रहा था तो गए क्यों नहीं? अशोक गहलोत को जाना चाहिए था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में टीवी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है अभिषेक भाई कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। जो राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, वहां पे लाल डायरी लेकर के आए सदन में, और उसमें बताया 500 करोड़ का उसमें है सब माल मुद्रा है। वो सचिन पायलट के कहने पे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। उसके साथ इन्होंने क्या किया, अगर उस लाल डायरी में कुछ नहीं था तो आपको डरने की क्या जरूरत थी? वो दिखाता, विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो उसको बाहर कर देते, बात खत्म हो जाती। आपने छीना, फिर आपने पीटा, क्यों? उसने यही तो कहा था कि आप मणिपुर पे बात बाद में करिए, विधानसभा में पहले अपने प्रदेश के ऊपर चर्चा कर लीजिए। और आपका मंत्री था, आपका विधायक था, इससे कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कम से कम। कुछ नहीं आए तो शर्म ही आए, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस व्यवस्था में। अब आपको मैं बता दूं अभिषेक भाई कि राजस्थान में वो स्थिति है कि जनता कह रही है कि जल्दी इसको हटाओ। इतनी योजनाएं, 500 में सिलेंडर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था, फलाना ठिकाना, इन सब चीज के बावजूद भी तो राजस्थान की स्थिति कांग्रेस के फेवर में न विधानसभा के लिए है और न ही लोकसभा के लिए है। जी अभिषेक भाई, अब थोड़ा हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 8 मिनट में 1100 लोग लाइव देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया दोनों को। मैंने इस बार तो की फैक्ट को टैग कर दिया है लाइव में ही कि डिस्कशन विद की फैक्ट, तो थोड़ा इजी हो जाता है, हम दोनों साथ में काम करेंगे। तो एबीपी सी वोटर के हिसाब से बात कर रहे हैं अभी, की फैक्ट और एटीएस, इसका ज्वाइंट ओपिनियन पोल आना बाकी है। ये हम लोग 20 अगस्त के बाद प्रोजेक्ट करेंगे, अभी थोड़ा जल्दी में नहीं करेंगे। लेकिन सी वोटर कह रहा है कि बीजेपी 109 to 119, कांग्रेस 78 to 88 और अदर्स 1 to 5, इसमें बीएसपी को भी। हालांकि बीजेपी को 46% वोट शेयर दे रहा है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकली इनकरेक्ट नहीं लग रहा है? डेटा के खिलाड़ी इसे बात पूछ लेते हैं। 46% वोट शेयर अगर राजस्थान में है बीजेपी को, तो भाई कम से कम बीजेपी को 140 सीट्स जीतनी चाहिए। जी देखिए, अगर 46% वोट का मतलब आप अभिषेक भाई मान करके चलिए कि सैंपल में प्लस माइनस 5% या 3% या 2% का इस पे एरर माना जाता है। मिनिमम 2% का एरर तो होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 46% है तो इसको अगर 2% एरर पे भी मान लेते हैं, इसको मिनिमम पे भी मान लेते हैं 44%। तो 44% के बाद कम से कम 1.5 से 2% नोटा होगा, तो हो गया 44, 2 46%। फिर लगभग 2 से 2.5% वोट होगा निर्दलियों का, जिनको कोई जोड़ता नहीं है, जिसमें से 1 से 5 सीट उनको हालांकि दिया जा रहा है, तो इसका मतलब मैं 6% मान के चलूंगा। ऐसे निर्दलीय ना सिर्फ भाई जिनकी काउंटिंग नहीं होती, मतलब वो सीट जीतेंगे नहीं, ऐसे लोग 2% कम से कम होते हैं, जिनको 500, 800, 1000, 2000, 1200 वोट मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आ गए, उसके बाद आएंगे हनुमान बेनीवाल का एक गैंग आएगा, उसके बाद बसपा का एक होगा, और भी पार्टियां जो छोटी मोटी वहां पे लड़ती हैं। ये पार्टियां कम से कम 4 से 6% वोट लेकर के जाती हैं। तो इधर से जब जोड़ते हुए आप लेकर के चलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा लगभग 55, 56, 57% के आसपास।
ठीक है, ठीक। 55, 56, 57% वोट हो गया अगर इधर से, ठीक है, और बीजेपी को 44% सबसे मिनिमम वोट मिलता है, तो कांग्रेस को भी लगभग लगभग उसी के आसपास वोट मिल रहा है। फिर कांग्रेस की सीट क्यों घट रही? भाई 10-12% अगर आप बीच का मार्जिन निकाल देंगे तो कांग्रेस की सीटें क्यों कम हो रही हैं? एक पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर बीजेपी को 46% प्लस 2% 48% वोट मिल रहा है, तो फिर कांग्रेस को 40% से कम, कांग्रेस को 38% मिल रहा है। तो ये जो 8 से 10% का जो गैप होगा, ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सीट पे होगा, पूरे राजस्थान में प्रेजेंस है। तो ये आंकड़ा आपको जो पहुंच जाएगा वो 125 सीट से ऊपर का पहुंच जाएगा, वो जहां भी चला जाए उसको जो भी। एक और सर्वे आया है इसी एजेंसी का, उसने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 49% वोट मिल रहे हैं। 49% वोट में कह रहे हैं कि 25 में से 21 सीट बीजेपी जीतेगी, 4 कांग्रेस जीतेगी। यह भी अपने आप में टेक्निकली गलत है। 49% वोट पाने का मतलब है अभिषेक भाई क्लीन स्वीप। हाँ, फिर आप कहीं जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा 70% सीटें 3 लाख से 4 लाख के मार्जिन वोट से जीती है। बिल्कुल एक चीज। और दूसरी बात कि कांग्रेस को जब भाजपा अगर 50% वोट पाती है, 50% पे अगर खड़ी है, किसी भी प्रदेश में भाजपा अगर 50% वोट पे खड़ी है, तो आप मान करके चलिए कि क्लीन स्वीप है, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप है। एक आध सीट किसी को मिल जाए, कहीं धोखे धड़ाके से बहुत क्लोज मार्जिन हुए तो बात अलग है। तो एक तो इस पे टेक्निकली बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक मैं इस पूरे डेटा को, मेरे पास ये डेटा कुछ आया था तो मैं प्रोसेस कर रहा था, मैं सेंटिमेंट्स को प्रोसेस कर रहा था। आपको एक बात बता दूं, लोकसभा चुनाव का कंपैरिजन विधानसभा चुनाव से कतई मत करिएगा, कोई भी व्यक्ति मत करिएगा, एकदम डिफरेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद लोकसभा का वोटिंग पैटर्न एकदम डिफरेंट है विधानसभा के वोटिंग पैटर्न से। विधानसभा वास्तव में लोकल मुद्दों पे लड़ा जा रहा है और लोकसभा वास्तव में नेशनल मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। अब एक चीज यहां और समझने वाली बात कि जो सिंपल साइज है विधानसभा वाइज अगर देखेंगे तो वो भी बहुत एक्यूरेट नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट लेकर के आना है तो आपका सिंपल साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। चलिए, अभी तो शुरुआती दौर है, लेकिन एक चीज तो अविनाश भाई बहुत क्लियर पिक्चर राजस्थान में आ रही है कि कांग्रेस की सरकार जा रही है। हाँ, वो निश्चित है, उसमें कोई बट नहीं है। इसमें तो कोई इफ बट नहीं है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस जो है वो राजस्थान में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है, और कमलनाथ को इधर एमपी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया कि देखो यार, ये तो हम जीत नहीं रहे, कम से कम वहां तैयारी करो, टाइट फाइट शायद हो सकती है। अब देखिए, मैं आपको आगे जी। अब आप देखिए कि जो एमपी में जो अभी आपने सुन रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा कि कुछ लोग बताएंगे कि वहां सवर्ण नाराज हैं, कुछ लोग बताएंगे कि वहां ग्राउंड पे बड़ी स्थिति खराब है, कुछ लोग बताएंगे कार्यकर्ता वहां पे बहुत नाराज हैं। अलग अलग आप मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पे बात करेंगे तो अलग आपको निकल कर आएगा, बघेलखंड पे बात करेंगे तो अलग मैटर निकल करके आएगा। आप आदिवासी बेल्ट जो है आपका धार है, बड़वानी है, उस एरिया से जब बात करेंगे तो वहां पे जैस वैस का अच्छा प्रेजेंट है, वहां लोकल संगठन है सब, तो वहां पे अलग बातें निकल करके आएंगी। ठीक है, और कमलनाथ के एरिया से आपको अलग बात निकल करके आएगी। कुल ओवरऑल जो मध्य प्रदेश की अभी स्थिति अभिषेक भाई मात्र 15 से 20 दिन में एकदम चेंज हो गई। आपको मैं बता रहा हूं, चेंज होने के कई सारे रीजन है अभिषेक भाई। चेंज होने का सबसे बड़ा रीजन जो है, 5 गारंटी 10 गारंटी सबकी चल रही थी ना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई गारंटी वारंटी नहीं, मैं कोई गारंटी दूंगा ही नहीं, डायरेक्ट लो। लैपटॉप देने की बात की, लैपटॉप के लिए बिडिंग होता, उसमें टाइम लगता। उन्होंने क्या किया, छात्रों का अकाउंट नंबर डायरेक्ट 200 करोड़ उनके खाते में ट्रांसफर, 200 करोड़ रुपया। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कितने बच्चों में गया होगा। कमलनाथ ने 1.5 साल सरकार चलाई, और कमलनाथ की 2018 की जो सरकार थी वो 2 मुद्दों पे आई थी। आप इस बात को समझिएगा, जो क्लोज फाइट हुआ था। पहला मुद्दा था किसानों के। देखिए वहां पे क्या है मध्य प्रदेश में, समझते हुए एक चीज समझ लें कि मध्य प्रदेश में बिजली की 2 लाइन है, एक सामान्य घरेलू उपभोक्ता इंडस्ट्री के लिए और एक लाइन है किसानों के लिए, और उसमें 8 घंटे बिजली देने की बात थी।
और जो ट्रांसफार्मर थे वो फूक जाते थे, उनको सही कराने की बात थी। और दूसरा था जो किसानों का लोन है उसकी माफी का मुद्दा था। कमलनाथ ये दोनों मुद्दे नहीं कर पाए 1.5 साल के अंदर। ठीक, बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसान परेशान थे, उनको लगा, उन्होंने पैसे ही नहीं जमा किए कि भाई 1.5 साल इनका ये निकल गया देखते देखते। उसके बाद 6 महीने पहले से वादा कर रहे थे, 2 साल ऐसे निकल गया। फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई, उनपे लोन बढ़ता गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा 11,19,000 किसानों से कि आपके लोन पे जो कांग्रेस की वजह से ब्याज चढ़ा है वो सारा ब्याज माफ। 11,19,000 किसानों का ब्याज माफ कर दिया। कर दिया तो मतलब कर दिया, कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि गारंटी आएगी और छपेगी। अच्छा, ये सब भूल जाइए अभिषेक भाई जी। कांग्रेस ने एक वादा किया था कर्नाटक में कि हम हर महिला के खाते में 1,500 रुपया महीना डालेंगे, आपने सुना होगा। बाद में नियम लगा दिया, जी जी, पैसा नहीं है, फिर नियम भी लगा दिया घर में 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपया डालने की बात की थी शिवराज सिंह चौहान ने। 10 जून 2023 को पहली किस्त और 10 जुलाई 2023 को दूसरी किस्त। देखिए, फ्री पे ही अगर चुनाव होना है और फ्री पे ही हार जीत होना है, खुल के हो। हाँ तो खुल के हो, फिर पूरा जब लुटना है तो लुटे ही, उसमें क्या समस्या है। किसान सम्मान निधि की इधर प्रधानमंत्री ने 17वीं किस्त रिलीज कर दी। हाँ, वो किसान सम्मान निधि जा ही रहा है। तो इससे 2-3 चीजें हो गई मध्य प्रदेश में, इंपैक्ट हो गया। और आपको एक चीज बताता हूं, नाराजगी की जहां तक बात थी कि ठाकुर नाराज है, एक मैं बड़ा स्पष्ट बता देता हूं आपको, मध्य प्रदेश में ऐसा कहा गया शिवराज सिंह चौहान को लेकर के। तो भाजपा ने चुनाव कैंपेन का अध्यक्ष बना दिया नरेंद्र सिंह तोमर को। चलो भाई, उसके बाद यादव एक बड़ी मात्रा में है और वो 50-50% कांग्रेस की तरफ रहते हैं, कुछ जगह समाजवादी पार्टी को भी वोट देते हैं मध्य प्रदेश में। तो भूपेंद्र यादव को प्रभारी बना दिया, अश्विनी वैष्णव को सहप्रभारी बना दिया, बीडी शर्मा पंडित जी वहां पे अध्यक्ष हैं, पिछड़े शिवराज सिंह चौहान वहां पे वो हैं, और उसके अलावा एक पंडित जी हैं, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका आप सब जानते ही हैं। तो वो इस मोड में चला गया। और फिर उसके बाद भाजपा की जो राष्ट्रीय यूनिट है वो वहां पे चली रही है। तो अब स्थितियां थोड़ी बेहतर हो गई हैं अगर आप पिछली स्थितियों को देखेंगे तो मध्य प्रदेश में। जी नहीं, मैं मध्य प्रदेश का थोड़ा सा मैं अपडेट दे दूं, मेरे पास भी मेरी चूंकि टीम वहां पे है, अभी हमारे पास ज्यादा ये नहीं है। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी 2 जगह स्ट्रगल कर रही है, वो ग्वालियर चंबल रीजन में जहां पे 34 सीटें हैं, और महाकौशल रीजन में जहां पे 36 सीटें हैं। ये जो कमलनाथ वाले एरिया की बात कर रहे हैं। जी। अब महाकौशल रीजन में ही वो सारा किसानों वाला और जो अभी अविनाश भाई बता रहे थे काम हुआ है, और चंबल रीजन में दे दिया गया है उड्डयन मंत्री को कि भाई सिंधिया जी आप संभालिए। समर जो है वो बहुत ऐसे निर्णायक मोड़ पे आ गया है कि यहां पर हम सोच नहीं सकते। तो अगर एमपी और राजस्थान बीजेपी जीत जाती है अविनाश भाई, अब देखिए क्या है कि पिछले 20 दिन में जो एमपी में एक शिफ्ट नजर आ रहा है जो बहुत क्लियर है कि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान एज पे बैठे हुए हैं, और अच्छे खासे एज पे बैठे हुए हैं। मतलब बीजेपी 120, 22, 23 तक जा सकती है। अब अगर एमपी और राजस्थान जीत जाते हैं और यहां ऑर्डिनेंस भी पास हो जाता है दिल्ली वाला, तब ये जो आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू होने वाला है इन्हीं गठबंधनों के बीच में, जो आपस में ही छोड़ रहे हैं एक दूसरे को। कितनी देर तक अरविंद केजरीवाल और ये फिर टिकेंगे कांग्रेस का ये अलायंस, क्योंकि फिर तो ध्वस्त हो जाएगा, फिर तो आग लग जानी है इस रिजल्ट के बाद। नहीं टिकना। मैं आपको बताता हूं, कल जानते हैं क्या हुआ जी, विधानसभा में 50 सांसदों को लिख करके देना था अविश्वास प्रस्ताव के लिए मोदी सरकार के खिलाफ, लोकसभा में, सॉरी, वो ओम बिरला साहब को देना था। सब पार्टियों ने मिलकर के तय किया कि सब पार्टी जाएंगी साथ में देने के लिए। ठीक, गौरव गोगोई आते हैं आसाम से। 10 बजे विपक्षी एकता की मीटिंग थी, 9:20 पर ओम बिरला जी के पास जाते हैं गौरव गोगोई, और कांग्रेस की तरफ से अकेले ही जाकर के अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे आते हैं। 10 बजे मीटिंग होती है, सेक्रेटरीट से पता चलता है क्योंकि वो तो नोटिस लग जाती है।
आने के बाद डेरेक ओब्रायन हो, राम गोपाल हो, प्रोफेसर जो समाजवादी पार्टी के हैं, उसके अलावा जो टीएमसी के हैं डेरेक ओब्रायन हो गए, उसके बाद सीपीएम के हो गए, सीपीआई के हो गए, गुप्ता जी थे एक और मुस्लिम लीडर हैं वो थे। ये सारे आकर के एक सुर में बोले कि भैया जब साथ जाने का तय हुआ था तो आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आप अकेले जाकर के चले गए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को और कांग्रेस के नेताओं को जवाब नहीं सूझा कि इस पे क्या जवाब दें, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा उनसे माफी मांगी और माफी मांगते हुए कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। सोनिया गांधी स्पेशली जाकर के संजय सिंह और नेताओं से मिली, वो बोली कि हम आपके साथ हैं। कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस चाहती है कि पूरे देश में ये जितनी पार्टियां 26 पार्टियां हैं, 26 में से 25 पार्टियां मेरे पीछे चले। लेकिन इन पार्टियों का कहना है कि बंगाल में कांग्रेस हमारे पीछे चलेगी, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पीछे कांग्रेस को चलना होगा, जो जहां मजबूत है उसके। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के पीछे चलना होगा। तो जहां जो पार्टी क्षेत्रीय मजबूत उसके पीछे, कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस ने खेल किया, तो विपक्षी एकता में ये कितने दिन तक टिकेंगे? मैं आपको बता देता हूं अभिषेक भाई, 26 पार्टियां दिसंबर तक टिक जाएं बहुत बड़ी बात है। इसी साल के दिसंबर तक, चुनाव तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात है। इधर अखिलेश यादव ने क्या कहा कि हम 80 सीट पे लड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस कह रही कि हमको 35 सीट उत्तर प्रदेश में दीजिए आप। अरे भाई कह रहे कि हम भी लड़ेंगे। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, एक सीट जो इनकी परमानेंट थी रायबरेली की, वो भी इस बार अदिति सिंह जीतने नहीं देगी, आप लिख लीजिएगा। और अमेठी आप इस बार भी नहीं जीत रहे हैं, फिर किस मुंह से इनको 35 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए? तो बात की बात है, लगभग 21-22 मिनट के अंदर लगभग 2200 लोग लाइव देख रहे हैं, तो उतना लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बोलना पड़ेगा। हाँ, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डीके शिव कुमार ने रिसेंटली कहा कि भैया 1 साल तक विकास नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कल कहा कि भाई 1 साल छोड़िए, जो स्थितियां बन रही है कर्नाटक कांग्रेस की वजह से, जितना डेट पड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये 5 साल अब कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। जी भाई देखिए, मैं आपको कर्नाटका की स्थिति बताता हूं। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि क्या सिंगापुर से सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। क्यों कहा सिंगापुर से सरकार गिराने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जैसे ही कांग्रेस पार्टी आती है कर्नाटक में सत्ता में, अभिषेक भाई, चूंकि बेंगलोर जो है, बेंगलोर हुआ, ये सब आईटी सेक्टर के बड़े हब हैं, इनको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार सिंगापुर से सरकार गिराने का क्या चक्कर है? ये क्या करते हैं, सिंगापुर में बहुत सारी ड्यूटीज फ्री है, ये कंपनियां भारत से क्विट करती हैं, सिंगापुर में जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेती हैं, तो वहां टैक्स में इनको बेनिफिट मिल जाता है, तब भारत सरकार का नियम इनके ऊपर लागू नहीं होता। ऑफिस सब यही रहता है, कंपनी का हेडक्वार्टर है सिंगापुर, लेकर के चले जाते हैं। तो आईटी कंपनियों के जो मालिक है, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ, जैसे फोन पे के साथ हुआ, ऐसा बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना ऑफिस सिंगापुर में खोल लिया जैसे कांग्रेस की सरकार आ जाती, क्योंकि ये लोग बहुत अननेसेसरी दबाव बनाते हैं पैसे के लिए। तो सिंगापुर में बैठे हुए बेंगलोर के अंदर जो आईटी कंपनियों के मालिक हैं, वो बहुत नाराज हैं। बिजली जो बड़ा, देखिए आईटी सेक्टर हो चाहे कारपोरेट हो, उसके लिए एक बड़ा महंगा सौदा होता है बिजली, क्योंकि 24 आवर्स उनको बिजली चाहिए होती है, एयर कंडीशन में सारा काम होता है। आपने ₹2.5 बिना पूछे बढ़ा दिया, और इसलिए हाँ, उसको लेकर के प्रदर्शन भी हुआ, तो वो लोग इनसे नाराज हैं बहुत भयंकर तरीके से। दूसरी बात क्या है कि इनके अपने जो विधायक, जैसे डीके शिव कुमार के विधायक जो हैं, उनके गैंग के जो लोग हैं या जो मंत्री हैं, सिद्धिरमैया ने डायरेक्ट इनसे कहा कि 2.5 साल तक हमें रहना है, 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को बनना है, तो इन 2.5 साल में मैक्सिमम पैसा अपने क्षेत्रों में लगाओ, डीके शिव कुमार को छोड़ो। अब ऐसे भी सरकार चलती है क्या भाई साहब? कांग्रेस तो ऐसे ही चलाती है भाई साहब। 2.5 साल अपने हिसाब से सिद्धिरमैया के गैंग वालों के यहाँ पैसा खर्च होगा, और 2.5 साल बाद जब आएंगे डीके शिव कुमार, तो डीके शिव कुमार अपने हिसाब से अपने तरफ खर्च करेंगे, तब सिद्धिरमैया गैंग बोलेगा। ये हो रहा है कर्नाटक के अंदर। और ये स्थिति जो है, अच्छा जो डेप्थ है, डेड है, या जो अन्य सारी चीजें जो अपने 40,000 करोड़ रुपया आपको चाहिए आपकी 5 गारंटी पूरा करने के लिए। चावल नहीं मिला, इन्होंने खरीदने की कोशिश की राज्य सरकारों से, तो
तो ये कह रहे हैं कि अब खाते में पैसा डालेंगे। आप ये बताइए कि इस तरीके से व्यवस्थाएं चलती हैं, इस तरीके से चीजें चलती हैं। आपने 5 गारंटी तो ले ली, तो एक तो सबसे पहले बिजली विभाग को आपने गड़बड़ कर दिया, उसके अलावा आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पूरा गड़बड़ कर दिया, उसके अलावा आप जो पैसा देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं गारंटी की वजह से, कि खाता में देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे, फलाना देंगे, ढिकाना देंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये 5 गारंटी के अलावा आपने जो क्षेत्रीय वादे किए हैं वो तो पैसे से पूरा होगा। जैसे इन्होंने कहा कि बेंगलोर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा कर देंगे, तो हवा में तो होगा नहीं। आपने तो कहा कि बसों में सब फ्री में चलेंगे महिलाएं कह रही कि भाई बस वाले चढ़ने नहीं दे रहे हैं फ्री में, ऐसे कैसे होगा? आज 3 रुपए लीटर दूध भी बढ़ाया भाई। हाँ, तो अब भाई वहां का जो लोकल ब्रांड था और अमूल को लेकर के नंदिनी यही तो विवाद हुआ था ना वहां पे, कि बाहर का अमूल है, जबकि अमूल दूसरे सेगमेंट में डील कर रहा था। अमूल का मुद्दा कितना चला था कर्नाटक में, उसको लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा बना दिया गया था। तो अब झेलिए भाई, फिर उसमें क्या किया जा सकता है? अमूल ने तो नहीं बढ़ाया ना। नहीं, वो तो मदर डेयरी का बढ़ा है। और ये कह भी रहा है बेशर्मी के साथ डीके शिवकुमार, देखो भाई हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है भाई, हम भी 1 साल तक हम और विकास नहीं कर सकते। 2024 में उसके बाद बीजेपी की सरकार जब बन जाएगी 350 सीटों के साथ, उसके बाद कहेंगे कि अब तो हमारे पास और भी कुछ नहीं, हम 4 साल नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कहेंगे कि हम फ्री लैपटॉप देंगे, फलना देंगे, ढिमका देंगे, हमको जिताओ। तो यही फिलहाल कर्नाटक में चल रहा है। चलिए, एक क्लियर जो एबीपी न्यूज का एक पिक्चर ये भी कहता है मध्य प्रदेश को लेकर के कि कांग्रेस जीत नहीं रही है, दोनों को 44% वोट शेयर। और ये तबका है कांग्रेस का जब ये सारे बातें शिवराज सिंह चौहान ने पूरे नहीं किए थे। आज के संदर्भ में अगर देखें तो कांग्रेस से कहीं आगे बीजेपी निकलती हुई स्पष्ट रूप से दिख रही है, और स्पष्ट रूप से ही राजस्थान में भी रिजल्ट नजर आ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत क्लियर पिक्चर है कि वहां कांग्रेस रिटेन कर जाएगी। तो चलिए, दर्शकों के कुछ प्रश्न है तो मैं ले लूं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 27 मिनट के अंदर 2600 कुछ लोग देख रहे हैं, तो उतना तो लाइक बनता है। चलिए, एक सेकेंड मैं कुछ सवाल ले लूं, कुछ सवाल आए हुए हैं। हाँ, अभी योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए जाएंगे तो चेंजिंग आएंगे। ये राजपूत वाले शायद आपके सवाल के संदर्भ में है कि वो नाराजगी है, तो एक एसेट तो इनके पास है ना कि भले कांग्रेस हम हिंदू कहें, कांग्रेस अजय सिंह बिस्ट कहे, लेकिन एक ये फैक्टर भी तो बीजेपी यूज करेगी, ये ब्रह्मास्त्र भी। तो कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ इतने पॉपुलर है मध्य प्रदेश में कि आप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दो मध्य प्रदेश की, कुछ करने वरने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान कह दो आप घर बैठ जाओ। योगी आदित्यनाथ जी मध्य प्रदेश में भाजपा छोड़ दीजिए, कांग्रेसियों में भी पॉपुलर है, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, और हर क्षेत्र में पॉपुलर है। तो उनकी पॉपुलैरिटी को तो निश्चित भुनाएगी। देखिए, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो भी नेता बाहर के प्रदेश से वहां पॉपुलर नेता प्रचार करने जाता है, उसको भाषाई ज्ञान के साथ, जो लोकल भाषा है उसके साथ जूझना पड़ता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये स्थिति नहीं है। मोदी जी हिंदी में बोलेंगे, वहां हिंदी भाषी हैं, अच्छे से समझेंगे। मध्य प्रदेश में योगी जी हिंदी में बोलेंगे, हिंदी भाषी हैं, अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से कनेक्ट करेंगे। अमित शाह जाकर के बोलेंगे, बढ़िया से कनेक्ट करेंगे, सारे लोग जाकर के। कर्नाटक में क्या हुआ था कि जो बाहरी नेता गए हिंदी में उन्होंने बोला, तो मान लीजिए ठीक है बेंगलोर या कुछ रीजन में लोग हिंदी बोलते समझते हैं, वो इंपैक्ट नहीं पड़ता, जैसे कनेक्ट नहीं बनता है। अभिषेक भाई, आप सर्वे कर रहे थे जब कर्नाटक में, आपने देखा होगा कि हिंदी में बात करने में कंफर्ट नहीं आ रहा था। समझ तो लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, इसलिए बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ पाया इनका। वहीं पे अगर लोकल, जबकि कांग्रेस के तरफ सिद्धिरमैया, डीके शिव कुमार, दो पॉपुलर नेता, दोनों कन्नड़ में बोल रहे थे, दोनों जो वहां की लोकल लैंग्वेज है उसमें बात कर रहे थे, तो वो कनेक्ट कर पा रहे थे, है ना। और हमारे पास जो कनेक्ट करने वाला व्यक्ति था, जो सीएम थे, सीएम साहब के ऊपर वो अच्छे ओरिएटर है नहीं, और उसके बाद जो येदुरप्पा थे वो थोड़े से साइडलाइन हो गए थे, तो ये सबका इंपैक्ट पड़ा। तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ जी का भी इंपैक्ट पड़ेगा, और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे हेमंत बिश्व शर्मा भी चुनाव प्रचार करेंगे, उनका भी इंपैक्ट पड़ेगा, और भी बहुत सारे नेता पड़ेंगे। और आरएसएस का एक बड़ा बेस ऑफ बैकग्राउंड है, और भाजपा के पास मध्य प्रदेश में
क्षेत्रीय नेता बहुत हैं। हाँ, जो कि ये कर्नाटक में सबसे बड़ा लैग कर रहे फैक्टर थे। है, जी, जबकि चलिए कर्नाटक में आखिरी नहीं सवाल था। बड़ा इंटरेस्टिंग आया है और फन जी जी टाइप का है, तो लास्ट में उसी से रैप अप करेंगे। ये बजरंग जी। दल पे यार कर्नाटक में बैन लगाने वाले थे। एक तो कब से एक ये वाला मुद्दा तो कब से, अच्छा इसमें पैसे तो नहीं लगने थे, ये वाला तो पूरा कर लेते यार। अब देखिए क्या, देखिए कर्नाटक में दो तीन चीजें बड़ी मजेदार थी। जी। एक बैन लगाने वाली बात, तो बैन तो नहीं ही लग सकता था। अभिषेक भाई, मैंने बहुत बार ऑफ द कैमरा आपसे एक बात कही थी कि कर्नाटक में पैसा बांट के डीके शिवकुमार चुनाव जीत रहा है, वो हाँ वो तो है। जनता वोट नहीं दे रही है। और कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने कहा था, भाजपा का वोट परसेंट थोड़ा कम हुआ, नहीं भाजपा तो सारे मैंने बोला जेडीएस नहीं। के मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गए हाँ कांग्रेस की तरफ, वहीं पे एज ले गई कांग्रेस। इतना ही तो हुआ डिफरेंस, और जी कहीं कोई डिफरेंस नहीं था, एकदम बहुत सीधा और सपाट चीजें थी। अब बजरंग दल पे बैन केंद्र सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार नहीं लगा सकती उस पे बोला बैन, क्या था जब उनके कूदा नहीं अधिकार है, क्षेत्र के बाहर है। तो और कूदा अब नहीं तो है तो इनसे बोलते क्या पूछना है वो। चाहिए कि 80 जो बजरंगबली के मंदिर बनवाने हैं डीके शिव कुमार कब बनवाएंगे? अब तो सवाल हाँ पूछना चाहिए ना। ये सवाल पूछेंगे हम लोग, ये 2024 के लिए बचा के रखो यार, ये काम करेगा। चलिए छत्तीसगढ़ ऑल्सो बीजेपी गेनिंग मोमेंटम। देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत क्लियर हूँ, कोई मोमेंटम गेन नहीं कर रही है वहां पे। आप कुछ भी कहिए, बघेल ने बहुत सारा करप्शन वगैरह कुछ भी इल्जाम लगा लिया, लेकिन बघेल का अपना लोगों के साथ कनेक्ट है वहां पे, उसने अच्छा बढ़िया कनेक्ट कनेक्ट बनाया है। है और बढ़िया काम किया है। मतलब कांग्रेस के अपेक्षाकृत मैं कांग्रेसियों से इतना ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कनेक्ट बना पाए, उसने कनेक्ट बना लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदेमंद काम करेगा। चलिए धन्यवाद अविनाश भाई चैनल में आने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, चैनल का नाम दोनों पता ही है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 3 लाख जल्दी से जल्दी पूरा कराइए महाराज। कब जय तक हिंद। 270 पे अटका है। जय श्री राम। जय श्री राम।